Subscribe for more content. एक गांव में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी जंगल से लकड़ियों को लाकर उनको बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह था तो बहुत ही गरीब, परंतु वह लोगों में अपनी अच्छी बातों और अपने सफेद घोड़े के कारण बहुत प्रसिद्ध था। उस बूढ़े आदमी के पास सफेद रंग का एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। ऐसा घोड़ा आसपास के राज्यों में किसी के पास भी नहीं था। उस घोड़े के कारण नगर का राजा भी बूढ़े आदमी से जलन की भावना रखता था। बहुत से अमीर लोगों ने उस बूढ़े आदमी से घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार अधिक से अधिक मूल्य लगाकर उस घोड़े को खरीदने के लिए आदमी भेजे, परंतु उस बूढ़े आदमी ने उस घोड़े को नहीं बेचा। वह हमेशा एक ही बात बोलता था कि यह घोड़ा तुम्हारे लिए सिर्फ एक घोड़ा ही होगा, परंतु मेरे लिए यह घोड़ा मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं कभी भी धन के लालच में आकर अपने घर के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक दिन सुबह के समय बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अपनी जगह पर नहीं है। बूढ़े आदमी ने आसपास हर जगह पर सफेद घोड़े को ढूंढा। लोगों से भी उस घोड़े के बारे में पूछा, परंतु बूढ़े आदमी को कहीं पर भी उसका सफेद घोड़ा नहीं मिला। घोड़े के गायब होने की बात पूरे नगर में फैल गई और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग बूढ़े आदमी को बातें सुनाने लगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि किसी दिन यह घोड़ा चोरी हो जाएगा। बूढ़ा बाबा बहुत गरीब और कमज़ोर है, इसके लिए इतने कीमती और सुंदर घोड़े की देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है। एक आदमी हंसते हुए बोला, बाबा आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इससे बुरी किस्मत तो किसी की भी नहीं हो सकती। अगर आप वह घोड़ा राजा को बेच देते तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा मिल जाता और आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छे से कट जाता। उस बूढ़े आदमी ने किसी की भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ एक ही बात कही, जो भी हुआ है और जो भी है वह सब ठीक है। सच यह है कि घोड़ा अपनी जगह पर नहीं है, बाकी सब बाद में देख लेंगे। धीरे धीरे समय निकलता गया और 1 महीना बीत गया। एक दिन अचानक वह घोड़ा वापस लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि वह जंगल में भाग गया था। परंतु हैरानी की बात यह हुई कि उस घोड़े के साथ उसी की नस्ल के बहुत सारे घोड़े और आ गए थे। यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। लोग फिर से इकट्ठा हो गए और उस बूढ़े आदमी से कहने लगे, बाबा आप ठीक थे। घोड़े का जाना बुरा नहीं था, बल्कि घोड़े का जाना तो एक वरदान की तरह साबित हुआ है। आपके तो अच्छे दिन आ गए हैं। अब तो आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हो। उस बूढ़े आदमी ने किसी की बात पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी वहां इकट्ठा हुए लोगों से बोला, सच है कि इस घोड़े के साथ में 12 घोड़े और आए हैं। जो भी है वह सब ठीक है, बाकी सब बाद में देखेंगे। उस बूढ़े आदमी के जवान बेटे ने उन जंगली घोड़ों को सिखाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस बूढ़े आदमी का लड़का एक घोड़े पर से गिर गया और उसकी एक टांग पर चोट लगने के कारण वह लंगड़ा हो गया। लोग फिर से दुख प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए और वह उस बूढ़े आदमी से बोले, बाबा आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। एक साथ 12 घोड़े मिलना आपके लिए कोई वरदान नहीं, एक अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे की टांग टूट गई। बेचारे की किस्मत ही खराब है। अब उसकी शादी कैसे होगी? लोग इस तरह की बातें करने लगे, परंतु बूढ़े आदमी के ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने लोगों से कहा, सच यह है कि मेरे पुत्र के चोट लगी है और यह भी सच है कि अब मुझे अपने बुढ़ापे में अपने पुत्र की देखभाल करनी होगी, परंतु जो भी है सब ठीक है, बाकी सब बाद में देखेंगे। कुछ समय बाद उस नगर के राजा के दुश्मनों ने एक बड़ी सेना के साथ उस नगर पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण राजा की सेना अपनी दुश्मन सेना के सामने कमजोर पड़ने लगी। इसलिए नगर के सभी नौजवानों को सेना में भर्ती के लिए लेकर जाया गया, परंतु वह उस बूढ़े आदमी के पुत्र को लंगड़ा होने के कारण
अपने साथ नहीं लेकर गए। लोग फिर से उस बूढ़े आदमी के घर पर इकट्ठा हुए। लोगों ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा आप ठीक थे, आपके पुत्र की टांग का टूट जाना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। उसको युद्ध में नहीं जाना पड़ा, परंतु हम सब बहुत परेशान हैं। हम सबके बच्चों को युद्ध के लिए ले जाया गया है। अब हमें यह भी नहीं पता कि वह कब वापस आएंगे, और वह कभी वापस आएंगे कि भी नहीं, हम यह भी नहीं जानते। बाबा हम सब यह जानते हैं कि आप सुख हो चाहे दुख हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। कृपया आप हमारी मदद कीजिए। उस बूढ़े आदमी ने लोगों से कहा, सबसे पहले हमें सच को समझना चाहिए। सच सिर्फ यह है कि तुम्हारे लड़कों को अपने देश की सेवा के लिए लेकर गए हैं। शायद उनके जाने में तुम्हारी रजामंदी नहीं थी, परंतु फिर भी वह गए हैं। बाकी यह अभिशाप है या वरदान, यह कोई भी नहीं बता सकता। जो भी होता है, जब तक तुम अच्छा और बुरा बताना नहीं छोड़ देते, तुम लोग तब तक परेशान ही होते रहोगे। हमें अपनी किस्मत के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी सोच का ध्यान रखो और सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। फायदा, नुकसान या किस्मत यह होने का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस तरह हम सिर्फ एक लाइन को पढ़कर किताब के बारे में नहीं जान सकते, उसी तरह एक छोटी सी घटना से तुम सब लोग जीवन के अच्छे या बुरे होने का फैसला कैसे कर सकते हो। और जो हमारे वश में नहीं है, हमें उस पर कभी भी राय नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा आज में जीना चाहिए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लोगों ने बूढ़े आदमी की बातों को अपनाकर अपना जीवन जीने का तरीका बदल लिया और अपने भविष्य और भूतकाल की चिंता छोड़कर आज में जीने लगे और अच्छे कर्म करने लगे। दोस्तों, ईश्वर जो भी करता है वह हमारे अच्छे के लिए ही करता है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अतीत का पछतावा छोड़कर भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ आज में रहकर अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत करना चाहिए। हमें ईश्वर पर विश्वास करके सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। हमें आने वाले समय के बारे में सोचकर अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Subscribe for more content.